Welcome to my channel. Today we are going to make the video on the topic of schedule of the constitution. Originally हमारे पास जब हमारा संविधान बना था तो हमारे पास 8 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे? 8 शेड्यूल थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। एक एक करके हम सभी शेड्यूल्स के बारे में जानेंगे। जब हम सबसे पहले शेड्यूल की बात करते हैं तो हमारा जो पहला शेड्यूल है वो है यूटी से रिलेटेड। यूटीज का मतलब होता है यूनियन एंड टेरिटरी। इसको हिंदी में बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 2 से। तो जब हम लोग शेड्यूल नंबर 2 की बात करते हैं तो ये हमें बताता है सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। किसके बारे में? सैलरी और अलाउंसेस के बारे में। किसकी सैलरी और अलाउंसेस के बारे में? पीएम की, सीएम की, प्रेसिडेंट की, ईटीसी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारे शेड्यूल नंबर 3 की। तो जब हम शेड्यूल नंबर 3 की बात करते हैं तो ये ओथ और अफर्मेशन की बात करता है। किसकी बात करता है? ओथ और अफर्मेशन की। किसकी ओथ और अफर्मेशन की? प्रेसिडेंट की, वाइस प्रेसिडेंट की, पीएम की, सीएम की और भी लोगों की। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 4 की। तो जब हम लोग शेड्यूल नंबर 4 की बात करते हैं तो ये हमें बताता है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। किसकी बात करता है? एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द राज्यसभा। इसका मतलब होता है कि सीट्स का बंटवारा किस हिसाब से होगा राज्यसभा में। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 5 की। तो जब हम शेड्यूल नंबर 5 की बात करते हैं तो ये हमें बताता है कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाए एससी और एसटी का। किसका? एससी और एसटी का। तो हम लोगों को शेड्यूल नंबर 5 क्या बताता है? एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताता है। किसके बारे में? एडमिनिस्ट्रेशन के। किसके? एससी और एसटी के। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 6 की। किसकी बात करेंगे? शेड्यूल नंबर 6 की। तो हम लोग शेड्यूल नंबर 6 की बात करते हैं तो ये हमें बताता है एडमिनिस्ट्रेशन की। किसकी एडमिनिस्ट्रेशन की? तो जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन की। कुछ हमारे स्पेशल स्टेट हैं जिनके ट्राइबल ग्रुप्स को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं। वो कौन कौन से स्टेट हैं? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम। तो अगर हम लोग बात करें कि हमारा जो शेड्यूल 6 है वो किसके बारे में बात करता है तो हमारा शेड्यूल नंबर 6 बात करता है किसके लिए? एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है ट्राइबल ग्रुप्स का। और कौन कौन से स्टेट के? तो असम के, मेघालय के, त्रिपुरा के और मिज़ोरम के। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो हमारा शेड्यूल नंबर आता है 7। तो जब हम लोग शेड्यूल नंबर 7 की बात करते हैं तो ये हमें क्या बताता है? शेड्यूल नंबर 7 हमें बताता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। मतलब क्या है? मतलब है कि पावर्स का बंटवारा किस किस के बीच? तो यूनियन और स्टेट के बीच। किस किस के बीच? यूनियन और स्टेट के बीच के पावर्स के बंटवारे बताता है शेड्यूल नंबर 7। कौन सा शेड्यूल बताता है? शेड्यूल नंबर 7। उसके बाद हम लोग बात करते हैं शेड्यूल नंबर 8 की। तो हम लोग जब शेड्यूल नंबर 8 की बात करते हैं तो ये हमें बताता है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। किसके बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में। हमारे यहाँ कितनी है? तो 22 हैं। कितनी है? 22 हैं हमारे यहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज। वैसे आर्टिकल कौन सा बात करता है ऑफिशियल लैंग्वेज से? तो आर्टिकल 343 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज के लिए बात करता है। आर्टिकल 343। उसके बाद हम लोग चलते हैं शेड्यूल नंबर 8 पे। शेड्यूल नंबर 8 पे तो शेड्यूल नंबर 9 पे। तो जब हम शेड्यूल नंबर 9 पे जाते हैं तो शेड्यूल नंबर 9 हमें क्या बताता है? शेड्यूल नंबर 9 बात करता है
वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, इसकी बात करता है। वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, ये जो हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1951 में, उससे जोड़ा गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से? तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 1951 में हुआ था। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 10 की। तो जब हम शेड्यूल नंबर 10 की बात करते हैं तो ये किसके बारे में बताता है? तो शेड्यूल नंबर 10 हमें बताता है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। किसके बारे में बताता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताता है। और इसको कब ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से? तो ये हमारा जो 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1985 में, उससे जोड़ा गया है। किससे जोड़ा गया है? तो जो हमारा 52 वाला कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ है उससे जोड़ा गया है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 शेड्यूल्स हैं हमारे। तो जो हमारे 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट शेड्यूल हैं वो हैं 11th और 12th। क्यों है? क्योंकि जो 11th है वो बात करता है हमारे पंचायत से रिलेटेड, और आजकल एग्ज़ाम्स में पंचायत के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग उस पर एक नज़र डालते हैं कि 11th वाला किसकी बात करता है? तो पंचायत की बात करता है। और इसको कब जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया है 73 यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। अगर हम बात करें पंचायत की, तो सबसे पहले भारत में पंचायत कहाँ पे अपनाई गई थी? किस स्टेट ने अपनाई थी? तो राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले अपनाई गई थी। कहाँ पे अपनाई गई थी? तो राजस्थान के नागौर ज़िले में सबसे पहले अपनाई गई थी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शेड्यूल नंबर 12 की। तो जब हम शेड्यूल नंबर 12 की बात करते हैं तो ये बात करता है म्यूनसिपैलिटी की। किसकी बात करता है? म्यूनसिपैलिटी, जिसको हम बोलते हैं नगर पालिका अगर आप टाउन में रहते हैं तो, और नगर निगम अगर आप किसी बड़े शहर में रहते। ये वही निगम है जो सुबह सुबह आता है और गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल गाना बजाता है, ये वही है। तो इसको किससे ऐड किया गया था? तो इसको ऐड किया गया था 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। किससे ऐड किया गया था? 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और अगर आप और ज़्यादा देखना चाहते हैं नॉलेजफुल वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो टॉपिक आपका वीक हो रिलेटेड टू जीएस आप नीचे कमेंट करें। अगर आप कमेंट करते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर होगा। थैंक यू।